हेलो खुशी, वेलकम टू द फिल्मी चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टॉक शो योर लाइफ योर स्टोरी में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? बढ़िया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हमने सुना है कि आप कांस फिल्म फेस्टिवल का एक्सपीरियंस करके आए हैं। कैसा जी। रहा? मैंने भी सुना है कि हर किसी का सपना होता है, तो आपका ये सपना बात था तो या सरप्राइज मिला आपको? दोनों मैं बोलूंगी। एंड फर्स्ट टू आंसर, थैंक यू फॉर द विशेस। एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, काफी वार्म था। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कांस फिल्म फेस्टिवल की हिस्ट्री में कि इन्होंने क्रिएटर्स को एंड एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया है। आप देखेंगे अभी तक के सिर्फ फिल्म मेकर्स या जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे सिर्फ वही आते थे। एंड अभी हम बोल रहे हैं कि जमाना इन्फ्लुएंसर्स का है, एंटरप्रेन्योर्स का है। दिस इज द एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो जब मुझे पता चला तो आई वाज आल्सो सो शॉक्ड एंड सो सरप्राइज्ड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सुना था कांस के बारे में, बट वहां तक जाना तो मैं सच में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बट व्हेन आई गॉट टू नो मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ एंड एवरी प्रोसेस, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल और बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना, आप सपने कुछ और देखते हैं एंड भगवान आपको देते कुछ और है। सो इट वॉज ऑल गॉड्स प्लान। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड एक चीज मैंने वहां पे रियलाइज की कि येस, दिस इज द एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड अभी मैंने वहां पे और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी देखे थे वहां पे। सो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। एंड हर एक कैटेगरी से, लाइक माइक्रो, नैनो, मैक्रो, सारी कैटेगरी से प्रोफाइल सिलेक्ट हुई थी। इट वाज अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस। जैसा आपने कहा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, वैसे तो सच में ये कांस फिल्म फेस्टिवल को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। लेकिन ये अचानक, ये कहीं आपने ये चीज पढ़ा या अचानक पता चला आपको ये चीज? क्योंकि ये सबके लिए देखिए, नया है कि भाई ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे, वो थोड़ा सा सवाल आता है कैसे। तो थोड़ा उस पे आपने कुछ बताएंगे आप उसके बारे में कि कैसे ये चीज पॉसिबल हुआ? तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस बार बहुत ही, मतलब आप देखेंगे कि काफी टाइम से इन्फ्लुएंसर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है, स्पेशली मैं बात करूँ इंस्टाग्राम वर्ल्ड की, वो काफी जी। ज्यादा वाइड होते जा रही है। सो अगर आपको प्रमोशन करवाना हो, यू हैव इंस्टाग्राम, यू हैव इन्फ्लुएंसर्स। अगर आपको कुछ भी, लाइक आपकी सेल्स करवानी हो, आपको ब्रांड बनाना हो या कुछ भी करना हो, तो पहला थॉट अगर हमारे मन में ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाता है या फिर अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को एक्सपोजर देने की तरफ जाता है, सो दैट इज सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसर्स। सो अभी इनका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऑटोमेटिकली किसी भी चीज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अभी जैसे मैं रिसेंटली बात करूं, तो आपने देखा होगा अंबानीज वेडिंग में भी कुछ टॉप ए ग्रेड के इन्फ्लुएंसर्स इन्वाइटेड थे, बिकॉज वहां से जो एग्जैक्टली। एक्सपोजर एंड वहां से जो एक अलग पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, वो बहुत ही वाइड और बहुत ही क्रेजी है। मतलब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम देखते हैं कि मतलब ये बंदा यहाँ पहुंच गया, ये बंदा वहां पहुंच गया, तब जाके हमें पता चलता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कांस के बारे में पता भी नहीं था, बट ड्यू टू सम इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर मैं बोलूंगी इंस्टाग्राम की एड्स के थ्रू, लोगों को पता चला कि कांस है। एंड इसमें बहुत सारी एजेंसीज, अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व रहती है। एंड वो फिर अपने अपने क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स की जो प्रोफाइल्स रहती है उनको पिच करती है। अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, देन यू जस्ट कम अप विद द प्रोसेस। तो इस बार भी यही हुआ है। एंड आई होपफुली, अगर ये इस बार की स्टार्टिंग है, तो आई थिंक ये चीज नेक्स्ट ईयर या फिर आगे आने वाले कुछ टाइम तक ये कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री एंड ये बहुत जल्दी से बूम हो रही है। तो हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर चाहेगा कि उस क्रिएशन का कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर उठाए। ये तो वो उस टाइप की बात हो गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे कभी प्लेन स्टार्ट हुआ होगा तो फर्स्ट पैसेंजर कौन बैठा होगा, अगर ट्रेन स्टार्ट होगी तो फर्स्ट पैसेंजर कौन ट्रेन में बैठा होगा। तो वही चीज़ अभी सही। फाइनेंस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, इन्फ्लुएंसर के लिए स्टार्ट हुई है ये पार्टिसिपेशन। तो आप फर्स्ट थे, तो इसके लिए भी एक आपका एक अलग खुशी रहा होगा कि नाम भी खुशी और खुशी भी आपको एक अलग तरीके की मिली होगी। यार फर्स्ट अभी स्टार्ट हुआ फाइनेंस सेक्टर के लिए तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। जी जी, फैमिली बहुत का किस अलग तरह मैं का बोल। रिएक्शन था आपका? जब मैंने मेरी फैमिली को बताया, लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली ना एक्चुअली इतनी ज्यादा सोशली या टेक्निकली इंक्लाइन नहीं है। तो उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल बताना पहली चीज तो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए कि ये होता क्या है ये एंड क्या होता है? मुझे क्यों इनवाइट किया है। देखिए, होता क्या है वो तो वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुम्हें क्यों इनवाइट किया, तुमने ऐसा क्या तीर मारा है जो तुम्हें इनवाइट किया गया है।
तो उन्हें पूरी जर्नी बताना, एंड माय मॉम वाज वेरी हैप्पी, लाइक वो हमेशा से मुझे बोलती थी कि उनका एक सपना है कि मुझे देश विदेश में बहुत बड़ी बड़ी जगह देखा जाए, एंड इट वाज वन ऑफ हर ड्रीम्स दैट केम ट्रू। एंड बहुत, मतलब बहुत ही रॉ एक्सपीरियंस थे, रॉ एक्सप्रेशंस थे आई वुड से उनके, एंड काफी अच्छा था। बस वही है कि मैंने कभी वहां तक जाने का सोचा भी नहीं था, बट भगवान का प्लान था, उन्होंने मुझे धक्का मार के वहां पे भेजा, एंड आई एम टोटली ग्रेटफुल फॉर दैट। बार बार चर्चा हो रही है कि फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में, ब्रांड के बारे में आप बताना चाहेंगे, और किस तरह का काम ओके, होता है आपका, थोड़ा एक्सपर्टीज भी है तो आपकी। बेसिकली तो बेसिकली हमारा फिनटेक ब्रांड है। हम वन ऑन वन फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स के नीड, उनके कैपिटल एंड उनके जो भी गोल्स है उसके हिसाब से। अब आप बैंक जा रहे हैं, या फिर अगर मैं बैंक को हटा दूं, या फिर आपको कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टिंग ही करनी है, तो पहली चीज तो आपके मन में ये आएगी कि आप भाई लंबा पैसा लेकर आओ तो आपको इन्वेस्टिंग करें, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप घर पे बैठो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को एक ना गैप दिखा कि जिस टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट्स में मिल रही है, उसमें और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, कि हम क्लाइंट के हिसाब से कि भैया ठीक है, आपको ये सर्विस चाहिए, आपको इतना इन्वेस्ट करना है इतने टाइम के लिए, ये आपका गोल है, ये आपका नीड है, ये आपका रिटर्न है। सो हम वन ऑन वन क्लाइंट के साथ बैठते हैं, उनसे उन्हें कंसल्ट करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं और उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे हाइब्रिड सेंटर्स भी है, एंड हम वन ऑन वन मेंटोरशिप भी देते हैं। इट्स नॉट लाइक अ कोर्स और समथिंग, मेंटोरशिप इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट की, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, फाइनेंस सीखना है, टैक्सेशन सीखना है, लाइक जितना पर्सनल फाइनेंस, बिहेवियर फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस जो भी है, हम वन ऑन वन जैसे आप और मैं कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं वैसे हम बताते हैं। एंड अगर किसी को ऑफलाइन आके ज्वाइन करना है, क्योंकि किसी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ऑफलाइन ज्यादा समझ में, तो हम अभी हाइब्रिड सेंटर मॉडल्स भी है, कुछ सिटीज में है, एंड वी आर एक्सपैंडिंग, मतलब हम इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। अगर हमें फंडिंग मिल गई होपफुली सून, तो हम लाइक सारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हम अपने हाइब्रिड सेंटर्स खोलेंगे, एंड दैट इज अ फ्रेंचाइज मॉडल, कि आपको हमारी फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी टू ओपन अ हाइब्रिड सेंटर। जैसा आपने बताया कि आप वन ऑन वन वो कम्युनिकेशन चलता है आपके क्लाइंट के साथ, जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट जी। करना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो वन ऑन बैठ के अच्छे से समझाते हैं, फिर उनको उनकी बेनिफिट बताते हैं। लेकिन ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। वो ट्रस्ट फैक्टर क्या जनरेट, कैसे जनरेट करते हैं आप? द फर्स्ट थिंग, लाइक आई वाज वेरी क्लियर कि अगर आपको फिनटेक ब्रांड बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको एक ऑथेंटिसिटी फैक्टर देना पड़ेगा। एंड आज आप देखो, आप इंस्टाग्राम खोलो या फिर कोई भी रैंडम आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो, हर दूसरा बंदा आपको कोर्स सेल कर रहा है। सो ये चीज तो है कि हम कोर्स तो नहीं सेल करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड वी डोंट हैव एक्सपर्टीज इन सेलिंग कोर्स, वी हैव एक्सपर्टीज इन ट्रेनिंग देम। हम उनके साथ लाइव ट्रेड भी करते हैं, जैसे कि पता होगा, हम उनके साथ बैठ के लाइव ट्रेड करते हैं। हमारे मेंटोर्स, हम लोग का टाई अप है कुछ इंडस्ट्रीज एंड कुछ ऐसे कंपनीज के साथ जो फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द ट्रेडिंग, क्योंकि आपने ट्रेडिंग सीख ली फॉर एन एग्जाम्पल, बट व्हाट अबाउट ट्रेड्स, तो हमने कैंपेन रन किया था बीच में, वेयर वी कोलैबोरेटेड विद डिफरेंट कंपनीज। तो वहां से हम फंड्स, जो हमारे क्लाइंट्स पार्टिसिपेट करते थे उस कैंपेन में, हम उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड करते थे। तो एक हमारा यूएसपी ये हो गया। दूसरा हमारा यूएसपी ये है कि हमारे पास टॉप की जो मेंटोर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो एक मेंटोर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी मेंटोर हो, उनको एक साथ हैंडल करना है, बिकॉज 1.5 आवर का एक सेशन होता है, दैट इज वन टू वन पर्सनली। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 50 क्लाइंट भी है, तो उनको डेली कम्यूट करना दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हमारे पास क्लाइंट्स एंड मेंटोर्स अलग से असाइंड है, जैसे एक मेंटोर के पास 6 क्लाइंट फॉर एन एग्जाम्पल, तो उनका एक एक घंटे का 6 आवर्स का हो जाता है। तो वैसे ही हमारे पास मेंटोर्स है, क्लाइंट्स है, तो वो आराम से बैठ के वन ऑन वन फॉर्मेट में उन्हें जो भी उन्होंने सर्विस ऑप्ट की है उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। फिर वंस दे आर कंफर्टेबल, लाइक जब उन्हें लगता है कि क्लाइंट्स आर कंफर्टेबल, वी ट्रेड विद देम, वी लाइव ट्रेड विद देम। एंड फंड्स का भी हम अरेंजमेंट कैंपेन्स के थ्रू, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया जो हम कैंपेन्स रन करते हैं उससे, क्राउड फंडिंग आई वुड से, उससे हम इंक्रीज करते हैं, एंड दैट हेल्प्स आवर क्लाइंट टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आप फाइनेंस सेक्टर से आप हैं, और आजकल यूनियन बजट को लेके काफी चर्चा है। आपके आसपास जी। तो बहुत ज्यादा चर्चा होगी। क्या लगता है, क्योंकि हमारे लाइफ का एक पार्ट है ईएमआई, लोन, जीएसटी, इनकम टैक्स, क्योंकि हमारे लाइफ का एक पार्ट है, तो हम लोग बहुत मतलब कॉन्शियस होते हैं इस पे। क्या बदलाव आएगा, क्या लगता है इन चीजों में क्या बदलाव आएगा, क्या उम्मीदें हैं आपकी?
तो बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो हमारा एक्चुअली पूरा काम ही डिपेंड करता है यूनियन बजट पे, कि बजट इस बार कौन से सेक्टर पे फोकस रहेगा, तभी हम क्लाइंट्स को बोलेंगे सर आप इसमें लगा दीजिए, सर आप उसमें लगा दीजिए। सो दिस इज व्हाट आवर वर्क्स रिवॉल्व अराउंड। एंड यूनियन बजट हो या फिर आपका कोई भी एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो मार्केट्स में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो 2 दिन से हमारी टीम जो है सब इसी सारी चीजों में रिसर्च करेगी अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वो तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को ही पता है कि वो कल क्या प्रेजेंट सो द थिंग इज कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बजट ऑफ मोदी 3.0 गवर्नमेंट। एंड अगर मैं एकदम टेक्निकल बात करूं तो ये उनका फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट ईयर ऑफ पीरियड है। तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क जहां पे उन्हें ऐसा लगे या फिर किसी जनता को ऐसा लगे कि हमने यार गलत डिसीजन ले लिया। एंड आई एम श्योर वो ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा री इलेक्ट की गई है। एंड शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स, बिकॉज उनकी जो इकोनॉमी को जो पकड़ है ना उनकी, मतलब माइक्रो इकोनॉमी आप ले लीजिए या फिर जो जिस तरीके से वो फाइनेंस को समझती है, दैट इज इनक्रेडिबल। सो हमें यही लगता है कि टैक्स जो है, मतलब जो सैलरी क्लास के लिए टैक्स था, उसमें हो सकता है थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि अगर सारी चीजें टैक्स पे चले जा रही है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ हर्डल फॉर एवरी वन ऑफ अस, बिकॉज एट द एंड आपको हर एक इनकम पे, चाहे आप सैलरी इनकम कर ले, बिजनेस इनकम कर ले, या फिर आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम्स होती है, अदर इनकम्स होती है, सब में आपको टैक्स तो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पे करना ही पड़ता है। सो मे बी टैक्स लैब में थोड़ा सा राहत मिल सकती है। दूसरा, जैसे एग्रीकल्चर पे एंड ग्रीन कंपनी, जो पावर कंपनीज है, उनके जो इनिशिएटिव्स है उस पे काफी फोकस रह सकता है फार्मा में, क्योंकि फार्मा एंड एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे फोकस हर साल जाता है, जहाँ का जो बजट रहता है वो यूजुअली थोड़ा सा हाई रहता है। वहाँ पे काम भी हमने देखा है कि फार्मा सेक्टर काफी अच्छे इंप्रूव कर रहा है। आप स्टॉक्स देख लीजिए फार्मा सेक्टर्स के, या फिर आप एजुकेशन सेक्टर्स देख लीजिए, वो भी काफी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं अभी। रेलवे स्टॉक्स देख लीजिए, मेटल स्टॉक्स देख लीजिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा फोकस अकॉर्डिंग टू अस रहने वाला है, क्योंकि उसके स्टॉक्स आपके सामने है कि स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आर कैच ऑन द बजट इज, लेट्स सी कि कैसा होने वाला है। एंड आई एम थिंकिंग कि इस बार एफ एंड ओ जो एक सेक्टर है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसमें एक र्यूमर है कि 30% ऑफ टैक्स जा सकता है। बट इजीली 30% ऑफ टैक्स इंट्रोड्यूस करना थोड़ा सा, आई वुड से कि उन्हें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से 30% टैक्स ऑन योर इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हैं, सो वहां पे उन्हें भी सोचना पड़ेगा। एंड जो एफ एंड ओ है वो बेसिकली स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर आता है। सो वहां पे जो भी टैक्स स्लैब होगा हमें वो पे करना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी कि क्या हो रहा है। भी आजकल एआई हर किसी के लाइफ का एक साथी बन चुका है। क्या एआई का कुछ यूज है फाइनेंस सेक्टर में? क्या आप कुछ यूज करते हैं? देखिए हम तो यूज नहीं करते, बिकॉज वी टोटली बिलीव इन मैनुअल, बिकॉज हमारी टीम है बहुत बड़ी, क्योंकि हर चीज किसी को असाइन है। सो एआई इज लाइक द फ्यूचर, एंड एआई हर एक सेक्टर्स में आ रहा है। अगर मैं फाइनेंस सेक्टर की बात करूँ तो एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फेमस है, कि आपने अपना सिस्टम बनाया, एंड विच सिस्टम बनाया, मैंने ये नहीं कि आपने टारगेट डाला, स्टॉप लॉस डाला एंड योर सिस्टम इज, आपको बेसिकली स्ट्रैटेजी बना के डालनी पड़ती है। जैसे जो ट्रेडर्स है उन्हें समझ में आएगा कि फॉर एन एग्जाम्पल एक स्ट्रैटेजी आपने बनाई कि अगर मार्केट 200 ईएमए तोड़ता है तो आप हम्म। बाय करेंगे, एंड अगर 200 ईएमए नहीं तोड़ता तो आप नहीं बाय करेंगे। सिंपल सी आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, स्ट्रैटेजी मत ले लेना। हम्म। तो उसके हिसाब से जब आपका सिस्टम, जब मार्केट उस पोजीशन पे आएगा जब वो 200 ईएमए तोड़ने वाला है, तो वो बाय हो जाएगा। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ एआई, मतलब इसमें बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस भी रहते हैं। एंड ये तो एक बहुत ही बेसिक टर्म है एआई का इन फाइनेंस, बट अभी एआई बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही वाइडली। एंड आगे आने वाले कुछ टाइम में यू कैन सी फाइनेंस सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है एआई में। एंड इफ आई टॉक अबाउट मी पर्सनली, वी आर ऑल्सो जस्ट इनकलकेटिंग एआई इन आर एप्लीकेशन, जो हमारा फिनोसर्व का ऐप है, उसमें हम एआई लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको कंसल्टिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाए। एंड आप जैसे हमारा एक प्लान है कि हम बाय दिसंबर या फिर मोस्ट प्रॉब्ली बाय जनवरी और फेब्रुवरी 2025 हम जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, जैसे ब्रोकर एप्स होते हैं आपके, आप स्टॉक जीरोधा या फिर एंजल वन, उस टाइप का हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे ऐप में। तो वो एआई के थ्रू काफी इजी और काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस। सो एआई तो मतलब काफी अच्छा आई वुड से प्रेजेंट होने वाला है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ। भी अब स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैंने भी सुने हैं स्टॉक के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में। बहुत लोगों का मानना है ये चीज कि वो लक बहुत मैटर करता है उसमें, स्किल से ज्यादा। बहुत लोग इसको जुआ सट्टा इस तरीके का भी नाम देते हैं।
आपका क्या मानना है, किस तरीके से देखते हैं अब स्टॉक और शेयर मार्केट को आप? क्या लक, इट्स ऑल कितना अबाउट। परसेंट लक, कितना परसेंट स्किल्स? कुछ लक वक नहीं होता है यहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, योर स्किल्स, एंड आपको कितना आता है। अगर मैं बोलूँ कि लक होता है, तो फिर आप 12th का बोर्ड एग्जाम देने जाइए या फिर अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जाइए एंड बोलिए मेरा लक तो इतना अच्छा है, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी पे इतनी बिलीव करती हूँ, मेरा तो ये बिना कुछ मूलांक है, लिखे, ये है, पेपर वो है। लिखे पास हो जाऊंगा? पास, चलो आप पेपर लिख भी लिए, ठीक है, कुछ भी रैंडम आपने लिख लिया और आप बोल रहे हो मेरा तो लक बहुत स्ट्रांग है भाई, तो कुछ नहीं होता है। लक ऑल्सो नीड्स हार्ड वर्क टू बिकम लक। सो इट्स लाइक कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कि आपको समझना पड़ेगा। एंड जो आपने बोला ना गेमलिंग है, मैंने 90% लोगों के मुंह से यही चीज सुनी है। बट जो लोग टॉप के ट्रेडर्स हैं या टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, वो सिर्फ कुछ ही आप देखेंगे लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, जो या फिर जिनका लॉस हो जा रहा है, या फिर जो आके रैंडमली रैंट करे यार हमारा लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो 90% कैटेगरी में ही आते हैं। जो 10% कैटेगरी है ना, उनका माइंडसेट बहुत अलग है। उनका माइंडसेट है बिजनेस माइंडसेट, कि अगर आप स्टॉक मार्केट को या इंटायर फील्ड ऑफ फाइनेंस को एक बिजनेस की तरह लेते हैं, तो वो आपको रिटर्न भी बिजनेस की तरह देगा। ऐसा तो नहीं कि आपने दुकान खोली और बोले कि भगवान बैठा है, ठीक है, भगवान की एक मूर्ति लगा दी हमने, पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान दुकान चलाएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सामान भरना पड़ेगा, कस्टमर्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है, सुबह शाम लो। दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट ऑल्सो वर्क। सुबह पूजा करो और शांति से अपना ट्रेड लो। क्या मतलब क्या आपकी स्ट्रैटेजीज है, क्या आपके टाइम फ्रेम्स हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, और स्पेशली आपका कैपिटल कितना है, उस हिसाब से आप लोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। एंड कभी लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स अ नेचर। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस इट्स अ नेचर ऑफ द मार्केट। इस दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टर, कोई ट्रेडर नहीं बना है जिससे आज तक लॉस ना हुआ। एंड जो बोलते हैं हमें लॉस नहीं होता, वो झूठ बोल रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा लॉस होता है। वो खुद लॉस रिकवर करने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। सो इट्स लाइक कि आपको, आपका माइंडसेट कैसा है, इट्स अ विजुअल आर्ट, यू नो। आप जिस हिसाब से मार्केट्स को लेंगे कि ओके ये तो जॉब है, तो जॉब में क्या होता है, आपको डेली काम करना होता है एंड एट द एंड आपको एक सैलरी आएगी। ठीक है, आप डेली बैठे हो, चार्ट्स देख रहे हो, कुछ समझ आया तो ले लिए, नहीं नहीं समझ आ रहा है तो भी अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग या अननेसेसरी ट्रेडिंग कर लिए, तो थोड़ा बहुत मिला जुला के आपके एट द एंड कुछ पैसे बन जाए। बट बिजनेस में क्या होता है, वन टाइम होता है, कि आपने एक महीने में दो ट्रेड लिए, बट वो ऐसे ट्रेड लिए कि आपके नेक्स्ट 4 मंथ्स का प्रॉफिट उसमें से आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि हाउ डू यू टेक द मार्केट्स। रिस्क मैनेजमेंट में आपका किस तरह का एक्सपर्टीज है? क्या, कितने, किस लेवल तक आप उसमें सक्सेस रहे रिस्क मैनेजमेंट में? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत लोगों को नॉलेज भी नहीं होती। आपने एक बार किसी वीडियो में शायद बताया था कि कुछ एप्लीकेशन के थ्रू स्टॉप लॉस वगैरह कुछ होता है इसमें, तो उन चीज़ों के थ्रू आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। किस तरह का आपका रहा है उसमें सक्सेस? और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए लोगों को, जिनको नॉलेज नहीं है उनके बारे में पूछ रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट तो आपका सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। लाइक 60% ऑफ द फैक्टर यही प्ले करता है कि रिस्क मैनेजमेंट। हम मार्केट में बोलते हैं भाव भगवान जी, कि जिस प्राइस पे आप ले रहे हो वो प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका टारगेट 500 है एंड आप ले ही 450 पे रहे हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट वही चीज आप 200 पे या 100 पे ले रहे हो, तो आपका काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल जितना आपने लगाया। सो इसीलिए जिस प्राइस पे हम एंटर कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, सुन रहे हो, उन्हें पता होगा कि भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। हम जितना भी एनालिसिस करते हैं या फिर जितने भी इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इसी के लिए कि हमको एक राइट एंट्री स्पॉट हो जाए। बट आई वुड से एंट्री से ज्यादा एग्जिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज कहीं से कब कटना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो मार्केट हो। अब आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि नहीं भैया यहाँ पे खतरा है, ये हमको टॉक्सिसिटी यहाँ तक के ले आएगा, सो इट्स बेटर कि आप वहां से निकल जाओ। एंड वही है, रिस्क मैनेजमेंट भी वही फैक्टर है कि आपको कब वहां से निकलना है। स्टॉप लॉस इज अ ट्रिगर, एक ऐसा लेवल जहां पे आपको बताता है कि नहीं ये अब नीचे आएगा। और सो फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपीज लेके ट्रेड किया, आपके 500 रुपए जा चुके हैं, 500 रुपए बचे हैं। अब आप इस उम्मीद में हो कि 600-700 रुपए आ जाए, और या फिर 800 रुपए आ जाए, तो 200 का लॉस हो जाएगा, मैं ठीक है 200 का लॉस बेयर करने को रेडी हूँ। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट इज फॉर अ रीजन, राइट? तो आप वहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो। तो रिस्क मैनेजमेंट वही एक है कि आप अपने कैपिटल को रिस्क से कैसे बचाते हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है स्टॉप लॉस। एंड ये तो नॉर्मली आपकी एप्लीकेशंस वगैरह में लग जाता है।
एंड अगर आप न्यूबी है एंड आपको नहीं पता कि मार्केट्स कैसे मूव कर रहे हैं या क्या, देन आई वुड से आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वे ऑफ इन्वेस्टिंग है कि आपको डायरेक्ट नहीं देखना है। वहाँ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स है, वो खुद ही आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देते हैं एंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न आ जाता है। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि अगर कल रिग्रेट नहीं करना तो आज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप किसी भी फॉर्मेट में कीजिए, आपको स्टॉक समझ में आ रहे हैं या फिर आपको गोल्ड समझ आ रहा है, रियल एस्टेट समझ आ रहा है, इट्स अप टू यू। इट्स लाइक एक बुफे है एंड आपको खुला छोड़ दिया कि आपको जो खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप मीठा ही खाओ या फिर स्टार्टर्स ही लो। इट्स लाइक कि आपको समझ आ रहा है स्टॉक्स तो करो, नहीं आ रहे तो यू हैव अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आज के डेट में सबसे बेस्ट और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट किसको मानते हैं आप आज के टाइम में? ऐसा तो सबके अलग अलग प्रेफरेंस है। अगर मैं एकदम सबसे बेस्ट बोलूं एसेट एलोकेशंस में, तो एसआईपी है। आप एकदम मिनिमम अमाउंट से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रियल स्टेट है, आपके गोल्ड्स हैं। तो गोल्ड का प्राइस एक्चुअली ना ग्लोबली डिसाइड होता है, अनलाइक स्टॉक मार्केट की वो डेली ऊपर नीचे या फिर मैनिपुलेशन समथिंग। गोल्ड बॉन्ड्स आप ले सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें। अकॉर्डिंग टू यू आपको जो सेफेस्ट ऑप्शन लगे। मेरे को तो स्टॉक्स लगता है, बट हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं लगे, क्योंकि मैं उस फील्ड में काम करती हूँ एंड मुझे उसकी नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है देन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ये सारे चीजों से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है रिटर्न वाइज। एंड अगर आप सेफेस्ट जाना चाहते हैं देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स अगेन, एस आई पीज। इट्स अप टू यू। क्या आप गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं? अगर किसी को जुड़ना हो आपके साथ तो किस तरीके से जुड़ सकता है कोई आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ? क्या ओके प्रोसीजर सो है? बेसिकली सो हम आप हमारे इंस्टाग्राम से हमको कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी एंड आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ सर्विसेज विल जस्ट हेल्प यू आउट। हमने सुना है आप इंटरनेशनल ट्रेंड को काफी फॉलो करते हैं। क्या वहाँ की कोई चीजें ऐसी है जो लगता है इंडिया में हो तो काश इंडिया में होती तो बुम हो जाता इंडिया की फाइनेंस इंडस्ट्री, ऐसा कुछ? देखिए जैसे कि ना दो चीजें होती है, एक स्टॉक मार्केट होता है और एक फॉरेक्स मार्केट होता है। तो फॉरेक्स मार्केट बेसिकली आपकी करेंसीज हो गई, आपकी कमोडिटीज हो गई, गोल्ड हो गया, यूएस मार्केट्स हो गए। तो वो ना थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल मैं बोलूंगी होता है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स, बिकॉज इंडियन मार्केट सिर्फ 6 घंटे खुले रहते हैं एंड वो 24 आवर्स खुले रहते हैं। तो 6 घंटे कोई जब कोई चीज बंद हो रही है तो नेक्स्ट डे वो चीज खुलेगी। एंड हमारे पास ना गैप अप गैप डाउन होता है, जिसमें हाफ ऑफ द ट्रेडर्स का कैपिटल वहीं वैनिश हो जाता है। तो जब कोई चीज बंद नहीं हो रही है तो नेक्स्ट डे उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आने का सेंस नहीं है खुलने के बाद। सो इसीलिए फॉरेक्स मार्केट लोग देखते हैं कि वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, वहां पे गैप का सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए लोग जाते हैं फॉरेक्स की तरफ। देखिए ये ना एक नेवर एंडिंग डिबेट है कि इंडियन अच्छा कि फॉरेक्स अच्छा, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे। इट्स लाइक फॉरेक्स मार्केट इज अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस येट कॉम्प्लेक्स। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि वहां पे चीजें बहुत अलग चलती है। एंड अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो फाइनेंस सेक्टर इंडिया का तो काफी अच्छा बूम कर रहा है, इकोनॉमी भी काफी अच्छी बूम कर रही है। एंड द सेकेंड पार्ट इज कि यूएस आप देखेंगे तो एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है एंड इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। तो जब आप डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा हमेशा इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू एक डेवलप्ड कंट्री में। बाकी ट्रेंड्स तो है, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां की हम यहाँ फॉलो करते हैं, यहाँ की हम वहां फॉलो करते हैं। इट्स लाइक कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप कैसा वाइज डिसीजन ले सकते हैं वाइल ट्रेडिंग। आखिरी सवाल, आपने बहुत कम उम्र में इतना अच्छा अपना बिजनेस सेटअप कर लिया आपने, और कांस तक आपने कांस का भी सफर आपने अच्छे से तय किया। क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है, क्या आपकी एक्सपीरियंस या आपका तजुर्बा आपको ऐसा बताया कि फीमेल को मेल के कंपैरिजन में बहुत मतलब डिफिकल्टीज आती हैं लाइफ में, बिजनेस सेटअप में, ब्रांड एस्टेब्लिश करने में कंपटीशन बहुत है, या लोग मोटिवेट उतना नहीं करते हैं, उस नज़र से नहीं देखते हैं कि ये कुछ कर सकती है? पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि लोगों से मोटिवेशन या वैलिडेशन सीख करना भूल जाइए। और अगर आपको रोज मोटिवेशन की नीड आ रही है, बीट यू आर अ मैन और अ गर्ल या जो भी, तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, क्योंकि आपको एट द एंड डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको आगे लेके जाती है। मोटिवेशन कई एक आध बार आपको सेल्फ डाउट हो गया, आपने मोटिवेशन ले लिया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको एक बूम मिल गया। बट रोज मोटिवेशन पे आप काम नहीं कर सकते। आप रोज बाहर का खाना, पिज्जा पास्ता नहीं खा सकते, आपको घर का सादा खाना ही
अच्छा लगेगा, आपका कंफर्ट फूड या गो टू फूड वही रहेगा, कभी कभार आप खा लेते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ द मोटिवेशन वर्क्स। एंड दूसरी चीज कंपटीशन, आई वुड नॉट से कि ये जेंडर बाइज्ड है, कंपटीशन हर जगह है। अभी मैं अगर फिनटेक की बात करूं, आई डोंट थिंक सो कि एक कोई भी ऐसी फीमेल है जो फिनटेक पे, अब मतलब मेरे कंपटीशन में या फिर मेरे नेटवर्क ऑफ सर्कल में, दे आर फीमेल्स इन द फिनटेक। बट आई वुड नॉट टेक कि अरे ये तो मेल है, मुझसे आगे निकल जाएंगे, इनके पास ज्यादा, अरे क्यों ज्यादा दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है, मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी सारी चीजें की है जो उन्होंने की है। सो इट्स नॉट अबाउट कि भाई मेल है तो उसके पास ज्यादा दिमाग है, अरे नहीं, आजकल लड़कों के पास कुछ दिमाग नहीं है, लड़कियों के पास ही है। तो आजकल शर्मा जी की लड़कियां ही आगे बढ़ रही है, शर्मा जी के लड़कों का जमाना गया। सो सोचने वाले तो देखिए कुछ भी सोचते हैं, बट इट्स अप टू यू कि आप वो सारे ओवरकम, मतलब वो सारी जो चीजें हैं उनको आप खुद कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई बोल रहा है कि तुम तो लड़की हो, बिकॉज आई हैव पर्सनली फेस दिस थिंग कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती ये, तो आज मेरे को उन्हीं लोगों का कॉल आता है, यार एक स्टॉक बता दे, यार बता दे हम कहाँ इन्वेस्ट करें, बता दे हम कैसे पैसे बनाए, यार वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। सो आई वुड से कि ये प्राउड पहले कहाँ था, अभी यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी तो ये प्राउड आ रहा है। सो बीट यू आर अ मेल और फीमेल, इफ यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, आप जाने जाओगे, बिकॉज उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए खुशी, थैंक बहुत मजा आया आपसे बात करके, और लोगों के लिए भी बहुत सारी जानकारीपूर्ण बातें आपने की है। और थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था, बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट।